हिंदुस्तान। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ जियोग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अनडाउटेबली द कंट्रीज जियोग्राफी, माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस इट्स हिस्ट्री। बिना कोई संदेह नहीं है, बिना किसी डाउट के हम कह सकते हैं कि जो हमारा देश है वहाँ पर बहुत सारी माउंटेन है, रिवर है, फॉरेस्ट है, और वो हमारी हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं हमारी हिस्ट्री पे। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, अभी देखिए जो हमारी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुई है वो कैसे हुई है, विकास कैसे हुआ। द मेडिवल पीरियड शो द राइज ऑफ सेवरल रीजनल किंगडम। रीजनल मीन्स एरिया वाइज, कोई एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे आप हरियाणा ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, महाराष्ट्र, दिल्ली, तो इस टाइप से रीजनल किंगडम, यानी कि हर, जैसे यहाँ पे हरियाणा स्टेट है उसका सीएम अलग है, दिल्ली है उसका सीएम अलग है, पंजाब है उसका सीएम अलग है, उसी तरह से रीजनल किंगडम अलग अलग एरिया के जो राजा हैं उनका राइज हुआ। राइज मतलब उदय हुआ। कई जो एरिया वाइज जो राज्य थे उनका पूरे इंडिया में राइज हुआ, मत मीन्स उदय हुआ। द मेजर ग्रुप among them was of warrior and kings in northern and central India who were called the Rajputs. मेजर ग्रुप मीन्स जो सबसे बड़ा ग्रुप, इन सब के बीच में वॉरियर होता है बेटा, योद्धा, और राजाओं का जो हम मानते हैं नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया के अंदर वो थे राजपूत। They played an important role in shaping the history of India, और उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को बनाने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। इंसेप्शन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, इंसेप्शन मीन्स होता है द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ समथिंग, यानी कि दिल्ली सल्तनत के इस्टेब्लिशमेंट के बाद, आफ्टर द अराइवल ऑफ द तुर्क, यानी कि पहले दिल्ली सल्तनत आई, उसके बाद किसका अराइवल हुआ, तुर्कों का अराइवल हुआ, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुग़ल, और दिल्ली सल्तनत के बाद किनका एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ, मुग़लों का, वो हम बेटा आगे चैप्टर में रीड करेंगे डीपली। एम्पायर वर मेजर पॉलिटिकल इवेंट ऑफ दिस पीरियड, यानी कि जो हम मेडिवल पीरियड पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम स्टडी करेंगे। एक तो अर्ली मेडिवल पीरियड में मैंने बताया था कौन कौन सी डायनेस्टी रीड करेंगे हम, पालास, चोलास, राष्ट्रकूटास, गुजर प्रतिहारास एंड राजपूत, इन 5 डायनेस्टी का स्टडी करेंगे। देन आफ्टर हमारी स्टार्ट होंगी दिल्ली सल्तनत, और उसके बाद मुग़ल, और देन डिक्लाइन ऑफ मुग़ल की सारा हम मेडिवल पीरियड में स्टडी करेंगे। द कॉन्स्टेंट ट्रेड, यानी कि जो लगातार ट्रेड होता है, व्यापार, जो हम बिजनेस कर रहे थे किनके साथ, अदर कंट्री के साथ। द कॉन्स्टेंट ट्रेड लिंक विद द वर्ल्ड गेव इंडियन द अपॉर्चुनिटी टू अडॉप्ट मैनी ट्रेडिशंस फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, यानी कि जो हमारे रूलर्स थे, इंडियन रूलर्स थे, वो अदर कंट्री के साथ ट्रेड करते थे, क्योंकि आपको पता है गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक हमारा कोस्टल एरियाज़ है, और कोस्टल एरियाज़ से ही हम अदर कंट्री के साथ ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। तो उनके साथ जो वो दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करते थे तो उनके जो कल्चर का, जो संस्कृति का था, वो आदान प्रदान करते थे, एक्सचेंज करते रहते थे। वाइड स्प्रेड कल्चर डाइवर्सिटी वॉज द होल मार्क ऑफ दिस पीरियड, यानी कि ये जो हमारा मेडिवल पीरियड था इसके अंदर डाइवर्सिटी मीन्स जो डिफरेंट कल्चर हम देख सकते हैं। हिंदू कल्चर हो गया, और उसके बाद इस्लाम भी आ गया था, तो यानी कि हम इस्लाम कल्चर को भी इंडिया के अंदर देखेंगे। रिलीजन रिफॉर्म्स, यानी कि जो हमारे धर्म के अंदर जो भी बुराइयाँ थी उनके अंदर सुधार करना। रिलीजन रिफॉर्म मीन्स धर्म के अंदर सुधार करना, हमारे धार्मिक रीति रिवाज में सुधार करना। रिफॉर्म्स मीन्स होता है बेटा सुधार करना। रिलीजियस रिफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट व रिमार्केबल डेवलपमेंट ऑफ द मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड की एक और अचीवमेंट है कि भक्ति मूवमेंट, यानी कि भक्ति मूवमेंट हिंदू जो संत थे उनके थ्रू हुई थी, और सूफ़ी मूवमेंट जो मुस्लिम थे उनके संतों के थ्रू हुई थी। द डिस्टिंक्टिव मीन्स होता है डिफरेंट फ्रॉम अदर, यानी कि एक दूसरे से डिफरेंट। स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड क्रॉस टेक्नोलॉजी एडेड टू द ग्रैंडवेयर ऑफ द पीरियड। ग्रैंडवेयर मीन्स द फीलिंग ऑफ बीइंग इम्पोर्टेंट। अब ये जो हमारा मेडिवल पीरियड है ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग स्टाइल के आर्किटेक्चर जो कि आपको देख सकते हो ताजमहल में, कुतुब मीनार के अंदर, रेड फोर्ट के अंदर, तो ये वास्तुकला के बहुत अच्छे एग्जाम्पल है जो हमें आज भी देखने को मिलते हैं। और टेक्नोलॉजी
और इस पीरियड की मीन्स ये जो वास्तुकला है, जो डिफरेंट स्टाइल के, जो इस्लामिक भी हैं, पर्शियन भी हैं और हिंदू कल्चर से भी रिलेटेड हैं ये सारी चीज़ें, तो ये उस पीरियड की बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर हम कह सकते हैं, वो है जो हम आज भी देखते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सोर्सेज। किन सोर्सेज से हमें मेडिवल पीरियड के बारे में पता चलता है? तो मेनली इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पीरियड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम टू मेन सोर्सेज। किसी भी पीरियड की हिस्ट्री अगर हमें जाननी हो तो उसके लिए टू ही सोर्स इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1 आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज वो हैं जो आर्कोलॉजिस्ट इकट्ठे करता है हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए। एंड देन अदर है लिटरेरी सोर्सेज, यानी कि जो हमें रिटन डॉक्यूमेंट या कोई बुक जो भी हमें मिलती है रिटन फॉर्म में, डैट इज़ कॉल्ड लिटरेरी सोर्सेज। The medieval Indian history has left behind a vast treasure trove and a rich repository of both types of historical sources which help us reconstruct our grand past. The monuments constructed during this period still stand witness, and the books written during this period are available to us in readable condition. This is the reason why we know quite so much about this period than about the ancient period. इट मीन्स हमारा जो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए जो हमारा मेडिवल पीरियड है वो एक वास्ट मीन्स होता है, एक्सट्रीमली बिग ट्रेजर होता है, खजाना, समथिंग डैट इज़ वेरी वैल्यूएबल, जो कि बहुत कीमती है। ट्रो मीन्स होता है कोई संदूक जिसके अंदर ये खजाना रखा हुआ है। एंड रिच रिपोजिटरी। रिपोजिटरी मीन्स अ प्लेस वेयर समथिंग इज स्टोर, वो जगह, यानी कि हमारा जो मेडिवल पीरियड है वो हमारी हिस्ट्री को जानने के लिए एक बहुत बड़ा खजाने का काम करता है, जिसके अंदर बोथ टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज विच हेल्प अस रिकन्स्ट्रक्ट आवर ग्रैंड पास्ट, जो कि हमारे महान पास्ट को जोड़ने का काम करता है। रिकन्स्ट्रक्ट होता है मीन्स जो चीज़ें हैं उनको जोड़कर अपनी हिस्ट्री बनाना। और जो मॉन्यूमेंट्स हैं मेडिवल पीरियड्स के वो आज भी स्टिल स्टैंड, वो एक विटनेस है, वो गवाह के फॉर्म में आज भी खड़े हैं। सपोज योर ताजमहल, हम अपने ताजमहल को देख सकते हैं, कुतुब मीनार को देख सकते हैं, रेड फोर्ट को देख सकते हैं, ऐसी जामा मस्जिद को देख सकते हैं, ऐसी और भी बहुत सारी जो मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं जो हम आज भी देख सकते हैं। और मेडिवल पीरियड्स की बेटा बहुत सारी बुक्स है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, वो आज भी इस कंडीशन में है कि हम उसको इजीली रीड कर सकते हैं। इस वजह से हमें अपने मेडिवल पीरियड के बारे में इतनी सारे सोर्सेज हैं और हमें जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे एंशिएंट पीरियड के लिए हमें पूरे सोर्सेज नहीं हैं हमारे कि हम अपने एंशिएंट हिस्ट्री को जान सकें, बट मेडिवल हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास सभी सोर्सेज अवेलेबल हैं। नाउ बेटा लेट्स टेक अ लुक ऑन दिस चार्ट। सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी कि इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए मेनली टू सोर्सेज हैं, आर्कोलॉजिकल और लिटरेरी। आर्कोलॉजिकल मैंने बता चुकी हूँ आपको, जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उसके थ्रू जो भी चीज़ें खोजी गई हैं, जो उसने बनाई हैं, वो है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, यानी कि वो खुदाई भी कर सकता है, कुछ भी जो उसको मिलता है जिससे वो हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करता है, वो होते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। और दूसरे हमारे लिटरेरी, यानी कि जो कि हमारी रिटन की फॉर्म में है। नाउ आर्कोलॉजिकल को डिवाइड कीजिए, मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स यानी कि तस्वीरें, और स्कल्पचर्स मीन्स जो मूर्तियाँ बनती हैं उनके बारे में। इंस्क्रिप्शंस यानी कि जो शिलालेख हैं, जो किसी भी हार्ड सरफेस पे जो लिखी हुई चीज़ें हैं किसी रूलर के बारे में, किसी विक्ट्री के बारे में, वो सभी इंस्क्रिप्शन में इंक्लूड होंगी। कॉइन्स एंड आर्टिफैक्ट्स, कॉइन्स भी जैसे अभी प्रेजेंट में अगर आप देखते हो तो आपके घर भी कॉइन्स होंगे, तो उसके ऊपर मेंशन होगी, डेट मेंशन होगी और उस पर लिखा भी होगा भारत सरकार, भारत रिजर्व बैंक, इस तरह से चीज़ें। तो अगर कोई रूलर कॉइन को चलाता है तो उसके ऊपर रूलर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है और टाइम पीरियड का भी पता चलता है। आर्टिफैक्ट्स होता है कि वो चीज़ें जो हमारे एंशिएंट पीपल यूज़ करते थे, कोई टूल हुआ, कोई यूटेंसिल्स हुआ, कोई भी चीज़, वो हमारी आर्टिफैक्ट में यूज़ होगी। देन लिटरेरी सोर्सेज में आ जाइए। टू टाइप्स के लिटरेरी सोर्सेज होंगे। नंबर 1 रिलीजियस लिटरेचर, यानी कि जो धार्मिक किताबें हैं, वो तो धार्मिक किताबें में कौन से आएंगी? उपनिषद, हमारे वेदास, रामायण एंड महाभारत, ये हमारे रिलीजियस लिटरेचर हुए। उसके बाद नॉन रिलीजियस लिटरेचर कौन से होंगे हमारे? कोर्ट क्रॉनिकल्स, यानी कि जो राज दरबार में जो भी कुछ लिखा जाता है वो रिटन रिकॉर्ड। ऑटोबायोग्राफी, यानी कि वो एक पर्सन जो अपनी लाइफ के बारे में कुछ लिखता है, वो होती है ऑटोबायोग्राफी।
बायोग्राफी मीन्स किसी पर्सन के बारे में कोई दूसरा लिखता है तो वो होती है बायोग्राफी। आर्काइव रिकॉर्ड्स यानी कि जो हमारे रिकॉर्ड स्टोर किए गए हैं वो होते हैं आर्काइव रिकॉर्ड्स। ट्रांसलेशन जैसे कि रामायण है, महाभारत है, इसको हम ट्रांसलेट कर देते हैं किसी चीज़ के अंदर, किसी और लैंग्वेज में, वो ट्रांसलेशन हो जाएगी। ट्रैवलॉग्स होता है कि जो ट्रैवलर्स, जो फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया के अंदर आते हैं और वो इंडिया के बारे में लिखते हैं कुछ, तो वो होते हैं ट्रैवलॉग्स, यानी कि जो ट्रैवल के थ्रू लिखी गई बातें हैं। और म्यूज़िक यानी कि संगीत। दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। ये हमारे चैप्टर आज हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हमने 2 पेजेस किए हैं। तो बेटा वॉच वीडियो केयरफुली एंड फाइंड आउट ऑल मीनिंग्स एंड लर्न एंड रीड चैप्टर केयरफुली। थैंक यू।